हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। लास्ट वीडियो में हमने क्रॉसिंग ओवर को सिर्फ समझा था और डेफिनेशन देखी थी कि क्रॉसिंग ओवर में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अब जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है जर्मिनल और दूसरा होता है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। जर्मिनल से ही आप समझ रहे होंगे कि जर्मिनल का क्या मतलब है। जो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज़ ए कॉमन इन जर्मिनल सेल एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर जो जर्मिनल सेल्स में क्रॉसिंग ओवर होता है कहाँ होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेल्स में। ठीक है, तब क्या होता है वहाँ पे जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर, एंड इट इज़ कॉल्ड मियोटिक क्रॉसिंग ओवर और जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर गैमेट के फॉर्मेशन में होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। तो सोमैटिक से आप समझ रहे होंगे सोमैटिक का क्या मतलब होता है। सोमैटिक सेल्स, ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स। तो जनरली जो क्रॉसिंग ओवर होता है आपने देखा है कि वो किस में होता है, होमोलोगस पेयर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, लेकिन वैसे तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो जर्मिनल सेल्स में होता है, लेकिन कभी कभी जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की वो कहाँ हो जाती है, सोमैटिक सेल्स में भी हो जाती है। तो जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है सोमैटिक सेल्स में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जनरली पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन मियोसिस इन जर्मिनल सेल, but sometimes this pairing of chromosome also occur in somatic cell and crossing over also occur, which is called the somatic crossing ओवर। तो जो क्रॉसिंग ओवर सोमैटिक सेल्स में होता है होमोलोगस पेयरिंग के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो टी एच मॉर्गन थे उन्होंने क्रॉस के थ्रू क्रॉसिंग ओवर को रिपोर्ट किया था और ड्रोसोफिला पे उन्होंने क्रॉस कराया था। ठीक है, तो देखो जैसे उन्होंने क्या किया, पहले ली ड्रोसोफिला की दो प्रोजेनी ली। ठीक है, एक ग्रे बॉडी और दूसरी थी ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये थे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और फिर उन्होंने आप लोगों को, जैसे हम करते ही हैं क्रॉसेस में, पहले गैमेट बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या कराते हैं, गैमेट में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो उससे हमें क्या मिलता है, F1 जनरेशन मिलती है। तो गैमेट बनाए, गैमेट बनाने के बाद जब उन्होंने क्रॉस कराया तो इसमें हमें मिला कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल वी और स्मॉल वी। ठीक है, ये कैसी थी, ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स थे। तो जो कैपिटल वी है, ठीक है, वो डोमिनेंट कंडीशन में है। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी है वो डोमिनेंट कंडीशन में है ग्रे बॉडी के। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ब्लैक बॉडी और लॉन्ग विंग्स मिले। ठीक है, तो अब हम क्या कराते हैं, F1 F2 जनरेशन के लिए लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में हमने वीडियो में देखा है, हम वहाँ पे क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम रिसेसिव पेरेंट से F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो हमें F1 में क्या मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल वी स्मॉल वी। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव कौन से हैं, ब्लैक बॉडी, स्मॉल बी और स्मॉल वी, रिसेसिव तो यही हुए ना। ठीक है, तो हमने रिसेसिव से क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद फिर हमने गैमेट बनाए और फिर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया। तो जो हमें यहाँ पे जो हमारा रेशो निकल के आता है, ठीक है, वो कैसे आता है, ग्रे लॉन्ग, ग्रे वेस्टिजल, ब्लैक लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजल। अब देखो जो यहाँ पे पेरेंट कॉम्बिनेशन था वो क्या था, ग्रे और ब्लैक, ग्रे वेस्टिजल थे और ब्लैक लॉन्ग थे जो हमने पेरेंट में लिया था। तो वहाँ यहाँ पे कितना आ रहा है, वो 41 ग्रे वेस्टिजल मिल रहे हैं और 41.5% ब्लैक लॉन्ग मिल रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया, क्या हुआ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हाँ क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन जो मिला है हमें। ठीक है, जो न्यू कॉम्बिनेशन मिला है वो क्या मिला है, ब्लैक वेस्टिजल और ग्रे लॉन्ग। हमने पेरेंट में तो ना तो ब्लैक वेस्टिजल लिया था हमने, ना हमने ग्रे लॉन्ग लिया था। तो यहाँ पे जो टोटल निकल के आता है
वो कितना निकल के आता है, जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो मिलता है हमें 17%। तो ये मेन पॉइंट है कि अगर क्रॉसिंग ओवर में भी, ठीक है, जो हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है वो 50% से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्रॉसिंग ओवर भी कराते हैं, क्रॉसिंग ओवर में भी जो न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है वो 50% से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। ज़्यादा वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे जो शो होता है वो लिंकेज ग्रुप शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू जो रिपोर्ट किया गया, जो रेशो मिला था हमें, ठीक है, दैट इज़ न्यू कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन हैव बीन रिपोर्टेड इन 17% केसेस, ठीक है, विच आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इसमें जो न्यू रिकॉम्बिनेशन जो रिपोर्ट किया वो कितना था, 71%, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई हैं कैज़मेटा फॉर्मेशन पे कि, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड कैज़मेटा फॉर्मेशन हैव बीन गिवन एज कॉपी चॉइस थ्योरी। इसको जो दिया था वो दिया था बिलिंग ने, कॉपी चॉइस थ्योरी बाय बिलिंग, एंड ब्रेकफास्ट थ्योरी बाय मुलर, कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी बाय शेरी ब्रॉस्की, ठीक है, एट्सेट्रा। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी क्रॉसिंग ओवर की, वो जो थ्योरी थी स्टेन थ्योरी, और उसको जो दिया था वो दिया था CD डार्लिंगटन ने, ठीक है। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज प्रियोसिटी थ्योरी और स्ट्रेन थ्योरी गिवन बाय CD डार्लिंगटन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो ट्विस्ट होते हैं, ठीक है, मियोसिस स्टेज में जब वो ट्विस्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक क्या अट्रैक्ट ना डेवलप हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे क्रोमोसोम्स ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। तो उस ट्विस्ट के बेस पे इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ए स्टेन डेवलप विच cause breakage of chromatid at the point of contact. The broken segment unit with other segment of bring out क्रॉसिंग ओवर, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ सिगमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जब ट्विस्टिंग होता है तो जहाँ पे ट्विस्टिंग होता है क्रोमोसोम्स का, वहाँ पे क्या होता है, एक अट्रैक्ट सा डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जो एक दूसरे के जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो क्रोमोसोम सिगमेंट होते हैं जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका क्या होता है, वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ट्विस्ट हो रहे थे वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं क्रोमेटिड्स, और ब्रेक होने के बाद वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जो वो सिगमेंट ब्रेक होता है वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे जाके अटैच हो जाता है। तो जो ये सिगमेंट का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया था वो था जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्याज़्मा फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो अभी तक जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी वो क्या थी कि उनमें जो डिस्कस हुआ था वो हुआ था क्याज़मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर के रिलेशनशिप में, ठीक है, कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। और उसमें सिर्फ एक नॉर्मल दिया हुआ था कि जो सिगमेंट का जो चेंज होता है, ठीक है, कि ऐसे दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में कि वो सिगमेंट टूटता है और दूसरे से जाके क्या हो जाता है, जॉइंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरी है इसको हम इनिशियली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये इतने मतलब कि सिंपल नहीं है कि सिर्फ ऐसे कि क्रोमोसोम टूट के दूसरे क्रोमोसोम्स में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो डिस्कस किया, जो वो थ्योरी दी, तो हाइब्रिड डीएनए मॉडल पर इन्होंने डिस्कस किया। क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक में क्या होते हैं, जीन होते हैं, और जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि डीएनए का जो सिगमेंट है वो कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को उन्होंने समझाने के लिए, ठीक है, कुछ थ्योरियाँ दी थी। पहली थी प्रियोसिटी थ्योरी एंड सेकंड थी बिलिंग हाइपोथेसिस एंड कॉपी चॉइस मॉडल, ठीक है।
तो ये जो प्रिकोसिटी सिद्धांत था ये दिया था CD डार्लिंगटन ने, और इन्होंने क्या कहा था कि जो हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, डार्लिंगटन ने क्या कहा था कि जो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि उनके जो सेगमेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं और दूसरे क्रोमोसोम्स पे जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने ये ही कहा था। लेकिन इसमें जो डार्लिंगटन ने कहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कैसे होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे क्रोमोसोम्स पे जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने तो कहा था कि ये क्रॉसिंग ओवर है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए जो सेकंड थ्योरी है, बिलिंग हाइपोथेसिस एंड कॉपी चॉइस मॉडल। उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेगमेंट का चेंजेस है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या रियल में ऐसा होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्रॉसेस किए। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।